रायबरेली अब भी गांधी परिवार का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता है। फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी तक इस सीट पर दशकों से गांधी परिवार का दबदबा बनाया हुआ है। लेकिन बीजेपी अब इस किले को भीतर से कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी यहां अपने पुराने नेताओं के भरोसे नहीं, बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से आए उन चेहरों के दम पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, जो कभी गांधी परिवार और विपक्षी राजनीति के बेहद करीबी हुआ करते थे। यानी बीजेपी की कोशिश वही है जो बंगाल में सफल हुई थी। विरोधी दल के मजबूत चेहरों को अपने साथ जोड़ो और उसी नेटवर्क से उनके किलों को कमजोर करो। रायबरेली में इस रणनीति का सबसे बड़ा चेहरा है दिनेश प्रताप सिंह। कभी सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले दिनेश सिंह अब बीजेपी के सबसे आक्रामक नेताओं में गिने जाते हैं। वो कांग्रेस के अंदरूनी ढांचे और रायबरेली की राजनीति की हर नब्ज से वाकिफ हैं। 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और तब से लगातार गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बीजेपी ने उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाकर साफ संदेश दिया कि पार्टी उन्हें रायबरेली मिशन का अहम खिलाड़ी मानती है। वहीं 2019 में वो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और 2024 में राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतरे थे, लेकिन जीत नहीं सके। फिर भी बीजेपी उन्हें लगातार मजबूत कर रही है ताकि कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को धीरे धीरे कमजोर किया जा सके। अब इसी कड़ी में नया नाम जुड़ा है मनोज कुमार पांडे का। समाजवादी पार्टी से बगावत कर बीजेपी के करीब आए मनोज पांडे को भी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। रायबरेली में ब्राह्मण वोटों पर उनकी पकड़ मानी जाती है और बीजेपी इसी समीकरण को साधने की कोशिश में है। मनोज पांडे पहले सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उन्हें समाजवादी पार्टी के मजबूत चेहरों में गिना जाता है। बीजेपी का मानना है कि उनके जरिए रायबरेली में सपा कांग्रेस गठबंधन के उस वोट बैंक को तोड़ा जा सकता है जो वर्षों से विपक्ष की ताकत रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रायबरेली की राजनीति में एक और बड़ा नाम है अदिति सिंह का। बाहुबली नेता अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गईं। उनका बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक झटका भी माना गया। आज अदिति सिंह बीजेपी के विधायक हैं और रायबरेली शहर सीट पर पार्टी को मजबूत चेहरा देती हैं। हालांकि उनके और दूसरे बीजेपी नेताओं के बीच भी अंदरूनी खींचतान किसी से छुपी नहीं है। इसी तरह रामलाल अकेले भी कभी समाजवादी पार्टी का मजबूत दलित चेहरा माने जाते थे। 2 बार विधायक रहे रामलाल अब बीजेपी के साथ हैं और दलित वोट बैंक, खासकर जाटव वोटों को साधने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यानी बीजेपी ने रायबरेली में ठाकुर, ब्राह्मण और दलित तीनों समीकरणों को साधने की कोशिश की है। पार्टी ने ऐसे नेताओं को साथ लिया है जिनका अपना जनाधार है और जो पहले से राजनीति में स्थापित हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ दल बदलू नेताओं के सहारे गांधी परिवार का किला फतह किया जा सकता है? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।